आकाशवाणी सागर केंद्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी का, और आज के इस व्लॉग में हम सभी जानेंगे आकाशवाणी रेडियो के सागर केंद्र के बारे में। तो बस दोस्तों, कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया आकाशवाणी से, तो वहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग थी आकाशवाणी प्रसार भारती में। तो बस मैं निकल पड़ी और वहाँ इतनी सुंदर प्रकृति, इतना प्यारा नज़ारा था कि मन और भी प्रफुल्लित हो उठा। तो बस मैं अपनी डायरी को लेकर निकल पड़ी और अपने छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ चली। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य थे जिनको देखकर मन और भी प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया और आनंद ही आनंद की अनुभूति हुई। तो बस चलिए और सुनिए आप सभी मेरी कविताओं का संग्रह जो कि मन पर है। अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युवावाणी। और आइए अब सुनते हैं दीपाली गुरु की स्वरचित कविताएं। नमस्कार, मैं दीपाली गुरु आई हूँ अपनी स्वरचित कविताओं के साथ। आज की जो मेरी कविताएं हैं वे सारी मन पर हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मन ही केवल एक ऐसा साथी है जो हर पल हमें समझता है, वह हम सभी के साथ में रहता है। कभी विचलित होता है तो कभी प्रफुल्लित भी होता है, पर साथ हरदम ये हम सभी के देता है। और विचार भी पहले मन में आता है, फिर यह कार्य का रूप ले लेता है। तो अगर मन पर हमारा काबू हो गया तब फिर तन पर भी काबू हो ही जाता है। तो आने वाली सारी कविताएं मन पर हैं एवं मन में आने वाली कई सारे उन विचारों पर हैं। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है मन, और कुछ इस प्रकार है। मन मन की बात है, मन मेरा मेरे पास है। मन मन की बात है, मन मेरा मेरे पास है। मन का साथी मेरी बात है। मन में मेरे कई बात हैं। बातों में मेरे कई राज हैं जो मन के मेरे बहुत खास हैं। मन में मेरे मन की बात है। मन में मेरे मन की बात है। मन की बात सिर्फ मेरे मन के पास है। मन की बात सिर्फ मेरे मन के पास है। मन ही मेरी बातों के साथ है। मन ही मेरी बातों के साथ है। मन करने पर मन से हो जाती मेरी बात है। मन करने पर मन से हो जाती मेरी बात है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है साथ उस मन के, जिसमें मैंने एक नन्हे मचलते हुए बच्चे की मन की व्याकुलता को दर्शाया है। वह बताया है कि कैसे उसकी आंखों से निकले हुए आंसू निर्मल मोतियों के समान है। वह उन आंसू से ही सीख कर वह अकेला रहना सीख गया है। वह अपने मन के साथ रहना भी सीख गया है। तो कविता कुछ ऐसी है, सुनिए। जिद एक मचलते बच्चे की तरह, जिद एक मचलते बच्चे की तरह, नादानी उसके निश्चल नैनों की तरह। जिद एक मचलते बच्चे की तरह, नादानी उसके निश्चल नैनों की तरह, मासूमियत उसके चेहरे की तरह, मासूमियत उसके चेहरे की तरह, पर अहमियत उसकी जिंदगी की खिलौने की तरह, पर अहमियत उसकी जिंदगी की खिलौने की तरह। आंसू उसके निर्मल मोतियों की तरह, आंसू उसके निर्मल मोतियों की तरह, बहते दो नैनों से झरने की तरह। लड़ता वह अपनी किस्मत से है सदा, लड़ता वह अपनी किस्मत से है सदा, संयम बांध वह हर दिन खुश है खड़ा। जिंदगी के खेल में भागता है चला, जिंदगी के खेल में भागता है चला, हर रोज उस खेल का किरदार है वो बना, हर रोज उस खेल का किरदार है वो बना। साथियों की भीड़ में अब अकेला है खड़ा, साथियों की भीड़ में अब अकेला है खड़ा, सोच इस बात को अब समझदार वो बना, सोच इस बात को अब समझदार वो बना। कर्मों के किरदार से वो बना, भाव के संसार में वो चला, भाव के संसार में वो चला। तो मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है व्याकुलता से भरे मेरे मन को, जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश की है कि कैसे एक व्याकुलता से भरे हुए मन को बारिश की झटपटाती हुई बूंदों ने धरती पर मिलकर केवल अपने स्पर्श से ही शीतलता प्रदान की है। तो आइए सुनिए मेरी यह कविता। ये झटपटाकर जो बूंदें धरती पर जब गिरती हैं, ये झटपटाकर जो बूंदें धरती पर जब गिरती हैं, व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं,
ये झटपटा कर जो बूंदें धरती पर जब गिरती हैं, आसमां से निकलकर धरती तक का सफर जो तय करती हैं, आसमां से निकलकर धरती तक का सफर जो तय करती हैं, तब तन को प्रफुल्लित ये सब करती हैं, तब तन को प्रफुल्लित ये सब करती हैं। तेजी से आकर माटी में जब घुलती हैं, तेजी से आकर माटी में जब घुलती हैं, पेड़ियों से हटकर तब आजाद खुद को करती हैं। व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं, व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं। धरती पर गिरकर जब उछाल सब भरती हैं, धरती पर गिरकर जब उछाल सब भरती हैं, तरसते हुए नैनों की उम्मीद तब बनती है, तपती हुई पृथ्वी की राहत जब बनती है। व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं। पत्तों पर ठहर कर विश्राम जब करती हैं, पत्तों पर ठहर कर विश्राम जब करती हैं, और केवल अपने स्पर्श से ही हृदय में पूरे उतरती हैं। व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं। ये झटपटाकर जो बूंदें धरती पर जब गिरती हैं, व्याकुलता से भरे मेरे मन को तब शांत बहुत करती हैं। मेरी चौथी कविता का शीर्षक है यूं गुम नहीं होते हैं महापुरुष। तो यह कविता मैंने उन सभी महापुरुषों पर समर्पित की है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर उनके अच्छे कर्मों का असर हम सभी पर है और हम सभी के साथ बना हुआ है। और खासकर यह कविता मैंने अपने दादाजी पर भी लिखी थी, तो उनको याद करते हुए मैं यह कविता आप सभी को सुनाती हूँ। यूं गुम नहीं होते हैं कभी महापुरुष, यूं गुम नहीं होते हैं कभी महापुरुष, यूं ही नाम रोशन कर जाते हैं। यूं गुम नहीं होते हैं कभी महापुरुष, यूं ही नाम रोशन कर जाते हैं। जीवन को कैसे जीना है सहजता से, ये खुद जीकर सिखा जाते हैं। जीवन को कैसे जीना है सहजता से, ये खुद जीकर सिखा जाते हैं। जाते नहीं है कभी ये इस दुनिया से, जाते नहीं है कभी ये इस दुनिया से, यूं ही लोगों के दिल में जो बस जाते हैं। आते हैं ये एक दिया बनकर, आते हैं ये एक दिया बनकर, और जगमग पूरे संसार को कर जाते हैं। कहीं जाते नहीं है ये महापुरुष, कहीं जाते नहीं है ये महापुरुष, बस अमर बन रह जाते हैं। यूं गुम नहीं होते हैं कभी महापुरुष, यूं ही नाम रोशन कर जाते हैं, यूं ही नाम रोशन कर जाते हैं। मेरी पांचवी कविता है गरीबी पर, जिसमें मैंने गरीबी से गुजरते हुए उन लोगों के मन की व्यथा, उनके मन में आए हुए समाज के प्रति कुछ प्रश्नों की बात की है। तो आइए जानते हैं गरीबी से गुजरते हुए उन लोगों की बात व उनके मन में आए हुए उन प्रश्नों के बारे में। जीवन का एक बड़ा सबक गरीबी देती है, जीवन का एक बड़ा सबक गरीबी देती है। दुनिया की एक सच्ची तस्वीर बनाकर ये हमें सीख देती है। जीवन का एक बड़ा सबक गरीबी देती है। दुनिया की एक सच्ची तस्वीर बनाकर ये हमें सीख देती है। कई भूखे पेट को सुलाकर ये उन्हें आधी नींद देती है। कई भूखे पेट को सुलाकर ये उन्हें आधी नींद देती है। छोटा सा दर्द हमें क्या रुलाता है, छोटा सा दर्द हमें क्या रुलाता है, उनसे पूछो जिनका पेट भूख से आधा है, उनसे पूछो जिनका पेट भूख से आधा है। भूख प्रेम की हो, पेट की हो, नींद की हो या फिर सफलता की ही क्यों ना हो, भूख प्रेम की हो, पेट की हो, नींद की हो या फिर सफलता की ही क्यों ना हो, मचलता सब में है ये जीव, मचलता सब में है ये जीव। गरीबी से गुजरते हुए वो लोग, गरीबी से गुजरते हुए वो लोग आज पूछ रहे हैं ये प्रश्न। गरीबी से गुजरते हुए वो लोग आज पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि दुख से सिंचित वो मन क्या दूर चंद पैसों से होगा, दुख से सिंचित वो मन क्या दूर चंद पैसों से होगा, या फिर मन में चंद आशाओं से होगा, या फिर मन में चंद आशाओं से होगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दीपाली गुरु की स्वरचित कविताएं। युवा साथी सुन रहे हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम
युववाणी आकाशवाणी के सागर केंद्र से। आशा करती हूँ दोस्तों यह रिकॉर्डिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। तो व्लॉग में कमेंट करना ना भूलें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। व्लॉग को एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज़ सपोर्ट यू।